नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 का माघ मास महात्म्य का चौथा और 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। कार्तिकेय जी बोले कि हे विप्र श्रेष्ठ, किस विधि से वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में असक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग प्राप्त होता है। चाहे धन का अभाव होने से थोड़ा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु और सुख संपन्न होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायमान होता है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को माघ मास में नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इस मास में एक ही समय भोजन का उपयोग करनी चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए। भगवान विष्णु की तीनों समय पूजा करना चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि न तपे, ब्राह्मण दान न ले और मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावें और उसको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको माघ मास महात्म्य यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं, वे 4000 युग तक स्वर्ग में ही निवास करते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करता है, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है तथा 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब चलिए भक्तों, 15वां अध्याय श्रवण करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है, उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी के चूली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुहक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सच्ची, नैना, दीति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों, घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी
मुक्त हो गया था। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।